राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में सुनाऊंगी जीवित वाहन जिउतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत कथा। व्रत में 8 कथाएं सुनी जाती हैं। तो पहले से कुछ कथाएं मैंने अपलोड कर रखी है और जो मेरे पास और भी कथाएं हैं जो कि मेरी दादी, नानी, सासू माँ या मेरी मम्मी ये सब कहती हैं, उन्हीं की कथाएं मैं यहाँ पर कहूंगी, ना कि कहीं और से ली हुई। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथाएं जरूर उपयोगी होगी, कि माताओं बहनों में यह कथा जरूर शेयर करें और उनको भी इस कथा का लाभ हो और आप भी पुण्य के भागी बने। ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं व्रत कथाएं, तीज त्योहार, पर्व, शुभ मुहूर्त, उद्यापन, विधि विधान, पूजा की विधि, यह सब जो बताती हूँ इसका लाभ आपकी माताओं बहनों में आपको जरूर हो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी ना, सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप लोग सराहना कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए हम ज्यादा देरी न करते हुए मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर, कथा की ओर। एक राजा और एक रानी थे। राजा रानी को 3 बेटे और 2 बेटियां थी। राजा रानी बहुत ही कुशल मंगल से अपने कार्यभार चला रहे थे और संसार अपना बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। राजा बहुत ही सदाचारी थे। उस जगह पर रानी थोड़ी सी बावली सी थी, वह लालची थी और पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था। राजा बहुत ही पूजा पाठ कर्मकांडी थे, धर्म को बहुत मानने वाले थे। उस जगह पर रानी बिल्कुल भी पूजा पाठ को न मानते हुए जो मन में आए वही करती थी। वह न देवी का पूजन करती थी, न भगवान का पूजन करती थी, न कोई भी व्रत तीज त्योहार करती थी। बस वह अपने आप में मस्त रहने की और सजना संवरना, खाने पे थोड़ा भी उनका बंधन नहीं था। चूंकि राजा और रानी को 3 बेटे और 2 बेटियां थी, तो राजा रानी भी जो पुत्रों के लिए व्रत होता है वह व्रत करते थे, लेकिन रानी इस जगह पर व्रत नहीं करती थी। राजा हर साल जिउतिया का, जो जीवित बंधन बाबा का जीवित पुत्री का व्रत करते थे, क्योंकि इसमें ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी स्त्री किसी भी कारणवश यह व्रत नहीं कर पा रही है तो उनके पति या पुरुष यह व्रत जरूर कर ले और व्रत को खंडित ना करें। तो राजा हर साल जिउतिया का व्रत करते थे। राजा हर साल जिउतिया का व्रत करने के साथ साथ में कथा सुनने के लिए, जैसे तालाब पे और नदी नाले पे जाकर यह कथा सुनी जाती है। इसका मंडप बनाया जाता है, बंधनवार बनाया जाता है और वहां पे स्त्रियां जमा होती है और वह कथाएं कहती है। जो पूजन का विधि होते हैं, पूजन की विधियां को होती रहती है, वह सारे चीज करती हैं। तो राजा भी वैसे ही महिलाओं के उस गोल में जाकर बैठते थे और कथा सुनते थे और जो भी पूजा की विधि होती थी वह जरूर करते थे। क्योंकि रानी से तो पूजा करने से रही, क्योंकि उनको भूख थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता था और वह पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास भी नहीं रखती थी। एक साल क्या हुआ, रानी हर साल राजा ही पूजा करते थे, तो स्त्रियां कितना भी किया तो स्त्रियों का थोड़ा सा स्वभाव अलग सा होता है। वह टोंट मारने में, किसी पे पिंगल कसने में बहुत आगे होती थी, आगे होती है। तो वह चाहे राजा रहे या रंक रहे या पति रहे या भाई रहे, कोई भी रहे, उसके लिए पिंगल कसना बहुत जरूरी हो जाता है। यह स्त्रियां जरूर समझ सकती है। तो राजा को हर साल पिंगल सुनना पड़ता था कि अरे रानी तो आती ही नहीं है और राजा ही हर साल व्रत कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे पति तो कभी करते नहीं है। इस तरह की बात चलती थी। तो राजा इस बात को बुरा नहीं मानने की कि प्रजा मेरी इस तरीके की बातें करती है कि मुझे हमेशा पिंगल कसती है। राजा एकदम सामान्य पुरुष जैसे ही रहने के और वह व्रत पूर्ण करके अपने घर आ जाने के। तो लेकिन रानी को यह बात पता चलने का कि राजा को पिंगले सुनने को मिल रही हैं। तो
एक साल रानी ने क्या किया कि राजा से कहा कि इस साल मैं भी जिउतिया का व्रत करूंगी, सो आप इस साल व्रत ना करें और मैं करूंगी, और जाकर गोठ में जो लेडीज लोगों का, जो औरतों लोगों का गोल होता है उसे गोठ कहा जाता है, वो गोठ में जाकर मैं बैठूंगी और कथा भी मैं सुनूंगी और पूजा का जो विधि विधान है वह मैं करूंगी। राजा ने कहा ठीक है। शुरुआत में तो राजा ने मनाने की कोशिश की कि नहीं आप ना करो, आपसे नहीं होगा, लेकिन रानी ने जिद पकड़ लिया कि नहीं मुझे करना है, हर साल आपको पिंगल सुनना पड़ता है, तो इस साल सब औरतें आपको पिंगल नहीं कसेंगी और मैं जाकर व्रत का विधि करूंगी और व्रत भी करूंगी। लेकिन राजा कहीं ना कहीं जानते थे कि रानी से भूख सहन नहीं होती है, वो थोड़ी सी चटोरी है, तो वो खाना पीना खाए बगैर यह व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि यह व्रत में पूर्ण निराजली रहना पड़ता है। सो अन्न का दाना तो छोड़िए, पानी भी नहीं पीना होता है। तो राजा ने क्या कहा कि आप व्रत कर लो, और वहां पर राजा ने भी व्रत कर लिया था रानी को बिना बताए हुए। रानी शाम होते होते रानी को भूख सहन नहीं हुआ, तो रानी ने क्या किया कि जो बच्चों के लिए खाना बना के रखा था उसमें से 2 रोटी चुराकर लाकर अपने तकिया के नीचे रख लिया, और दोपहर में थोड़ा सा विश्रांति लेने के लिए वह बेड पे जब गई तो अपने तकिया को उठाया और धीरे धीरे एक करवट में लेकर वह रोटी चबा रही है, सूखी रोटी ही चबा के खा रही, उनको उसी में आनंद मिल रहा था। तो यह सारी क्रिया राजा देख रहे थे। राजा ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि राजा तो जानते थे कि रानी मेरी यह व्रत नहीं कर पाएगी और व्रत बीच में ही तोड़ देगी। सो यह व्रत उन्होंने ही कर रखा था पहले से कि व्रत खंडित ना हो। रानी जब तालाब गई वहां पर गोठ में बैठने के लिए, तो तालाब में स्नान किया जाता है। इसमें ऐसे है विधि कि तालाब में स्नान करो, कपड़े चेंज करो, फिर जाकर गोठ में बैठो, पूजा करो। लेकिन आजकल हमको तालाब सभी को उपलब्ध नहीं है, हम घर पे ही कर लेते हैं, इसलिए यह व्रत हम घर पे ही करते हैं, तालाब में जाकर स्पेशली जाकर स्नान नहीं करते हैं। तो वह जब रानी तालाब में स्नान करने गई तो वहां पे गटागट गटागट पानी पीने लगी। गटागट पानी पीने लगी तो उनके गले में छोटा सा टेंगरा मच्छी होता है, वो छोटा सा टेंगरा मच्छी अटक गया। अब वहां पे वो उल्टी करने लगी, ओए ओए करने लगी, तो सब बोलने लगी स्त्रियां कि अरे तुम ऐसे उल्टी क्यों कर रही हो, उल्टी क्यों कर रही हो, क्या तुमने पानी पिया है, क्या तुमने पानी पिया है? रानी बोली कि नहीं हमने पानी नहीं पिया है। तो सब औरतें हंसने लगी। उनको पता चल गया कि रानी जब 5 डुबकी मारने के लिए तालाब में गई तो उन्होंने गटागट पानी पी ली है। तो टेंगरा तो साक्षात भगवान जी ही थे, टेंगरा मच्छी साक्षात भगवान जी ही थे कि उनका करतूत सभी को बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद वह सभी को पता चल गया वहां पर कि रानी ने पूजा, मतलब रानी ने ढोंग किया है। सभी को वहां पर पता चल गया कि रानी ने ढोंग किया है और उन्होंने उपास नहीं किया है। तब राजा ने गोठ में जब बैठे, राजा भी स्नान किए और गोठ में जाकर बैठे तो सारी कथा औरतें कथाएं कहने लगी। तो राजा ने कहा कि मैं भी एक कथा सुनाता हूँ, मेरी भी एक कथा सुनो। तो उन्होंने आप बीती जो रानी ने सुबह से किया हुआ था वह सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। तो सारी औरतें फिर से पिंगल कसने लगी। तो राजा ने वहां पर हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी रानी नहीं भूख सहन कर पाती है, सो इसलिए यह व्रत भी नहीं कर पाती है, तो आप लोग इसे क्षमा करें और जीवत बंधन बाबा भी इसे क्षमा करें, यह व्रत मैं करता हूं, तो हंसी खुशी हमारा जीवन चलता है। तो इस तरीके से यह कथा यहाँ पे समाप्त होती है। इस कथा से हम यही सीख लेते हैं कि कोई चीज हमें नहीं सहन होता है तो वो चीज ना करें और उसमें झूठापन ना लावे, झूठ ना बोले, हम सच्चे हृदय से हम कोई भी कार्य करें। यहाँ पर यह सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करें दिल से करें और झूठापन ना रखें उसमें। यहाँ पर राजा हम हर साल जिउतिया का व्रत करते थे, सो उनके बच्चे दीर्घायु हुए, राजपाट किए और सौभाग्यपूर्ण अपना जीवन जिए। पर यह कथा समाप्त होती है। अगर इस कथा में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्रभु जी मुझे माफ करे, सुनने वाले की भी गलती माफ करे। आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को जरूर उपयोगी होगी। इसी आशा के साथ चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं प्रेम से राधे राधे, जय माता दी।